हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, जिसमें हम बात करेंगे सिविक सब्जेक्ट के बारे में। और आज हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं, क्योंकि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज आ रहा है। आज डेट भी 19 सितंबर हो गई है और आपका जो एग्ज़ाम प्रस्तावित किया गया है वो 15-16 अक्टूबर को है। इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अभी आपको रिवाइज़ करने हैं। मेरी कोशिश ये है कि टीजीटी पीजीटी पे जो पहले पीवाईक्यूज़ आए हैं और उनको हम एक बार, जितने भी आए हुए हैं मोस्टली, हम उनको कवर कर पाएँ, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है या सेम क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, उस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाए, तो आपके पास उससे रिलेटेड डेटा होना चाहिए और आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएँ, वो भी सही। हम यहाँ पे अब कुछ दिन तक आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी लेकर के आएंगे, प्लस जो हमारा पहले का पैटर्न था उस पैटर्न पे भी आपके लिए क्वेश्चंस आते रहेंगे। हैंड रिटन नोट में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको टॉपिक वाइज या फिर आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा दिए जाए, याद करवा दिए जाए। कुछ बहुत ही फैक्चुअल डेटा होता है जो चेंज नहीं होता है और आता ही आता है एग्ज़ाम में। कभी कभी उसके रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके पास डिलेमा होता है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं भी हैंड रिटन नोट्स लेकर आपके लिए आ रही हूँ और आप उससे प्रिपेयर करें। आपका मेन जो फोकस है वो रिवीजन पे होना चाहिए, वो कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज़ क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको, अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए भी प्रिपेयर कराया जा रहा है। साथ ही साथ हम असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कराते हैं। अगर आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारे चैनल पे यूपीपीसीएस प्री से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ भी अपलोड किए जा रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चौखंबा राज्य की व्यवस्था किसने प्रस्तुत की? चौखंबा राज्य की व्यवस्था किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन अभी हमारे सामने नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही है। इसका आंसर है राम मनोहर लोहिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, चौखंबा राज्य की व्यवस्था किसने प्रस्तुत की, तो इसका आंसर है राम मनोहर लोहिया। देखिए चौखंबा राज्य में क्या क्या इंक्लूड होता है। एक है आपका विलेज, इसमें गांव इंक्लूड होगा, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, प्रांत, प्रोविंस और राष्ट्र, नेशन। ये आपको याद रखना है कि चौखंबा राज्य में जो राम मनोहर लोहिया के द्वारा रिप्रेजेंट की गई थ्योरी है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो इसमें गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र को शामिल किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और शायद क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न पे था कि निम्न में से कौन सा चौखंबा राज्य में सम्मिलित नहीं है, तो उन्होंने इन 4 ऑप्शंस में से एक को मिस करके किसी और ऑप्शन को इसमें इंक्लूड कर दिया था। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको चौखंबा राज्य में क्या क्या प्रोविजंस हैं या किनको इंक्लूड किया गया वो याद होना चाहिए। तो इसमें गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र शामिल है। चौखंबा राज्य की थ्योरी राम मनोहर लोहिया के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के नाम हैं, इनको ज़रूर पढ़िए क्योंकि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आ जाता है। कभी कभी बुक्स के डायरेक्ट नेम ही पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए पहली बुक है आपकी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में बुक आई थी। सेकेंड बुक है हु वर शूद्रास। हु वर शूद्रास, ये 1946 में बुक आई थी। फिर है द अनटचेबल्स, ये 1948 में बुक आई है। द बुद्धा एंड हिज धर्मा, 1956 में ये बुक आई है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, ये भी 1945 में आई है। और इसके साथ ही इन्होंने एक बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र शुरू किया गया था और ये मराठी लैंग्वेज में था 1928 में। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड। हमारी पहली बुक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शूद्रास, द अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धर्मा, स्टेट एंड माइनॉरिटीज़। इन बुक्स के नाम आप याद कर लीजिए, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र का संपादक जो था वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सभी बुक्स के आगे उनके ईयर्स भी दिए गए, जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में बुक आई,
हूवर सुद्रास 1946 में ये बुक आई है। द अनटचेबल्स 1948 में ये किताब आई है। द बुद्धा एंड हिज धर्मा 1956 में। स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ 1945 में ये बुक आई है। और बहिष्कृत भारत जो विचार पत्र लाया जा रहा था वो भी 1928 में। सबकी डेट्स भी आपके सामने इंक्लूड, यहाँ पे बुक्स के सामने इंक्लूड कर दी गई हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ होंगे अगर डॉक्टर अंबेडकर की बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, अगस्त 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने किस दल की स्थापना की? अगस्त 1936 में अंबेडकर ने किस दल की स्थापना की? तो इसका आंसर है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने कब की? 1936 में की है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में किस दल की स्थापना की है? तो इसका आंसर है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तकें। हमें यहाँ पे बताना है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। देखिए द ओरियन इनकी एक बुक है जिसका नाम है द ओरियन 1893, द ओरियन 1893। आर्कटिक होम इन वेदास 1903, ये भी इनकी बुक है। गीता रहस्य इंपॉर्टेंट बुक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। गीता रहस्य जो है ये भी अंबेडकर की किताब है, तिलक की बुक है। तो आपको बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के नाम याद रखने हैं। पहली है द ओरियन, 1893 में आई है। द आर्कटिक होम इन वेदास 1903 में ये बुक आई है। और गीता रहस्य 1915 में ये बुक आई है। गीता रहस्य बुक है जो मल्टीपल टाइम पूछी गई है और ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है, इसको आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरबिंदो घोष द्वारा लिखित रचनाएं। अरबिंदो घोष द्वारा लिखित रचनाएं, हमें बताना है कि अरबिंदो घोष ने कौन सी बुक्स लिखी हैं। ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्ट आंसर है द लाइफ डिवाइन। ये इनके द्वारा लिखी हुई किताब है। अरबिंदो घोष की पहली बुक लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, ये अरबिंदो घोष से संबंधित बुक्स हैं। इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी निकाली थी जिनका नाम था कर्मयोगी और धर्म। पहली पत्रिका या मैगजीन थी कर्मयोगी और दूसरी थी धर्म। मतलब इन्होंने 2 मैगजीन्स भी निकाली। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कर्मयोगी या धर्म पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो ये अरबिंदो घोष से इनका रिलेशन है। सावित्री, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये अरबिंदो घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। कर्मयोगी और धर्म ये 2 मैगजीन्स हैं जिनका संबंध अरबिंदो घोष से है। तो ये अरबिंदो घोष से रिलेटेड, उनकी रचनाओं से रिलेटेड एक जानकारी है। ये इम्पॉर्टेंट डेटा है क्योंकि समय कम बच रहा है, स्लाइड बनाने का भी टाइम नहीं मिला है और मैं बाहर भी थी तो मैंने सोचा कि PDF अपलोड कर देते हैं सो दैट आप अपने रिवीजन कंटिन्यू रख पाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समता सैनिक दल की स्थापना किसने की? समता सैनिक दल की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है BR अम्बेडकर। समता सैनिक दल की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो हमें यहाँ पे देखना है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तकें या सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ मैगजीन्स, बुक्स, स्लोगन्स क्या हैं। देखिए इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। ये आपने सुना होगा। इंडियन स्ट्रगल बुक किसकी लिखी हुई है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट है एन इंडियन पिलग्रिम। ये एक आत्मकथा है जो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, बट ये सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी है। एन इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा, ये किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। अगर आता है क्वेश्चन में कि इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इनकी बुक का नाम था इंडियन स्ट्रगल। साथ ही साथ इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये कब बना? 1939 में। इन्होंने जो संगठन बनाया उसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बना है 1939 में, इसकी स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम है
इंडियन स्ट्रगल, एंड इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में उन्होंने इसकी स्थापना की। इनका स्लोगन भी काफ़ी फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, कहाँ किया था? सिंगापुर में 1943 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज़रूर याद रखें, अगर सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये PYQs मैंने देखा था, उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये मैच द फॉलोइंग पैटर्न पे क्वेश्चन था जो मैंने देखा था, बस इसमें आपको मैचिंग करनी थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई है? 1916 में हुई, 1916 में। और स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई है। इसको आपको याद करके रखना है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1885 में हुई है। हिंदू महासभा की स्थापना 1916 में, स्वराज दल की 1923 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1953 में गई है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हम अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे। जो भी ज़्यादा सही लगे आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कीजिएगा। मेरा जो मेन एजेंडा है वो अभी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो पाएँ और आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। टाइम कम है हमारे पास, ओनली 20 डेज ही लेफ्ट है अगर सही तरीके से देखा जाए। रिवीजन ज़्यादा करना है और आपको रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए इस समय। देखिए, व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना किसने की? व्हील ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? ये है राम मनोहर लोहिया की। राम मनोहर लोहिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक आती भी है और ये 1952 में लिखी गई है। कब आई है ये? 1952 में। तो व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की बुक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंतरिक रूप से जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है पदोन्नति प्रणाली। मतलब जब कोई व्यक्ति पहले से ही सर्विस में है और फिर उसको भर्ती किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे हम प्रमोशन सिस्टम कहते हैं कि पदोन्नति प्रणाली। ये क्वेश्चन PGT के पेपर में आया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो इसका सही आंसर है पदोन्नति प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से कौन सा उपागम या कौन सा सिद्धांत स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ था? ये भी PGT के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और इसका सही आंसर है व्यवहारवादी उपागम। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली टैकल कर पाएंगे क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है इसकी। मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है व्यवहारवादी उपागम। इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं रखती है? प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं रखती है? तो इसका आंसर है बंद प्रणाली। जो क्लोज सिस्टम होता है, तो मैनेजमेंट का जो क्लोज सिस्टम होगा वो एनवायरनमेंट के साथ में कोई भी अंतर संबंध नहीं रखती है। तो इसका आंसर है बंद प्रणाली। एक एक क्वेश्चन अगर जो भी यहाँ पे आपके लिए लाया गया है वो PGT के एग्ज़ाम में और TGT के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। किसने निर्णय निर्माण की, डिसीजन मेकिंग की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है? किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है? तो इसका सही आंसर है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है नए तरीके से विचारों का मंथन करना। तो ये है एलेक्स F ऑसबॉर्न। क्या होगा? एलेक्स F ऑसबॉर्न। एलेक्स F ऑसबॉर्न। ब्रेन स्टॉर्मिंग का संबंध है एलेक्स F ऑसबॉर्न से, इनको आपको याद कर लेना है। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संगठन। देखिए, प्रशासन का जो बुनियादी और आवश्यक तत्व माना जाता है वो है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको याद रहेगा। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पुस्तक के संपादक का नाम क्या है? देखिए, टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पुस्तक के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रैंक मोर्नी। 1971 में ये किताब आई थी और फ्रैंक मोर्नी इनका सही नाम है। इनका सही नाम क्या है? फ्रैंक मोर्नी। याद करिएगा, ये बुक आएगी, हो सकता है मैचिंग में दे दिया जाए या गलत इन्फॉर्मेशन या गलत राइटर के नेम के साथ दे दिया जाए, तो आपको ये बुक याद कर लेनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लोक प्रशासन के क्रम विकास स्तर और उसकी अवधि के बारे में बात की जा रही है कि लोक प्रशासन में किस तरीके से कब डेवलपमेंट हुआ है। तो देखिए, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन ये 1887 से 1926 का पीरियड था। प्रशासन के सिद्धांत ये आपका 1927-1937 का टाइम है। फिर आ जाता है चुनौती का युग, ये आपका 1938-1947 और अस्मिता का संकट ये है 1948-1970। चुनौती का युग 1938-1947 और साथ ही साथ अस्मिता का संकट ये है 1948-1970। तो ये आपको याद रखना है। लोक प्रशासन के स्तर की अगर हम बात करते हैं तो लोक प्रशासन के स्तर में क्या आ जाएगा? राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, इसमें देखिए 1887, 1926। नेक्स्ट है आपका प्रशासन के सिद्धांत 1927, 1937। चुनौती का युग 1938, 1947। अस्मिता का संकट 1948, 1970। ये इसका सही ऑर्डर रहेगा और इसे आपको याद कर लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद सोपान को निम्न में से किसने स्केलर प्रक्रिया कहा है? पद सोपान को निम्न में से किसने स्केलर प्रक्रिया कहा है? तो इसका सही आंसर है मूने व रेले ने। किसने कहा है? मूने व रेले ने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया कहा था। ये आपको याद रखना है, ये मूने व रेले इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस सिद्धांत की सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है? किस सिद्धांत की सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है? तो इसका सही आंसर है पद सोपान। क्या है? पद सोपान। पद सोपान में जो सीमाएं पाई जाती हैं उनको दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है। इसको आपको याद करना है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया है? किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया है? तो इसका सही आंसर है मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट ने सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में नेतृत्व के विश्लेषण का विकास किया है। एक लास्ट बुक है हमारे सामने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, किसकी रचना है? ये रचना है ड्वाइट वॉल्डो की। ये किताब इंपॉर्टेंट है, एक मैंने आपको ऊपर बताई है और एक ये बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये ड्वाइट वॉल्डो की बुक है। इन दोनों ही बुक्स को आपको याद करके रखना है। इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो आप इसे प्रिपेयर करें। अगर आपको पैटर्न अच्छा लग रहा है तो हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके कंफर्म कीजिएगा और अगर आपको ये पैटर्न नहीं समझ आ रहा है तो हम अपने पुराने पैटर्न से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आई होप आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम में हो पाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।